नमस्कार विद्यार्थियों, अगर आप आ ही गए हो तो देख कर जाना। विश्वास मानिए, जो त्रैमासिक परीक्षा आप देने जा रहे हो, मात्र 20 मिनट पे कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, संपूर्ण काव्य खंड के मैं प्रश्न कराने चल रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो त्रैमासिक स्पेशल होंगे। विश्वास मानिएगा, यहीं से आपको पंक्तियों की व्याख्या, प्रश्न, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आपको सब मिल जाएंगे। खेला होवे सीरीज। आप लोगों का पहली वीडियो पर बहुत सारा प्यार मिला। आप लोगों ने कमेंट किया कि परमेश्वर भैया पद्य खंड का भी क्लास लाइए। तो बिना टाइम गंवाए आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बिना टाइम गंवाए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे बच्चा, कि प्रश्न यह है कि मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा। यहां कवि ने जोरी, ध्यान समझ, यहां कवि जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है भैया? जोरी का मतलब होता है जोड़ना या लिख करके। तो यहां जोरी शब्द का प्रयोग जोड़कर, मिलाकर या रचकर के अर्थ में प्रस्तुत करना है। यहां जोड़ शब्द का मतलब कवि ने अपनी कविता को जोड़कर यानी लिख करके प्रस्तुत करने के अर्थ में किया गया। अर्थात कवि ने अपनी रचना को जोड़कर या रचकर क्या किया है? सुनाया है। मेरे प्यारे बच्चों, मलिक मोहम्मद जैसी कड़बक का यह प्रश्न है। अगला, कड़बक कविता का भावार्थ लिखना है। तो आइए सुनाते हैं, 5 नंबर मिलेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित कड़बक एक भावपूर्ण कविता है। कैसी कविता है? भावपूर्ण, जिस पर प्रेम है। कहते नहीं कि पढ़े प्रेम का गीत जो, जिसमें कवि ने अपने जीवन दृष्टिकोण और काव्य भावना को व्यक्त किया है। मतलब कवि ने देखा है कि जीवन की क्या गहराई है, क्या निरस्ता है, क्या सर्वोच्चता है। इस कविता में कवि यह संदेश देते हैं कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप रंग में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कवि ने कहा है कि मेरी एक ही आंख थी, लेकिन मेरे अंदर इतने गुण हैं कि अच्छे अच्छे रूपवान लोग मुझको सुनते हैं। मोहम्मद कवि यह जोर सुनावा। मोहम्मद कवि ने यह रचकर लिखा है। उन्होंने कहा है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। चंद्रमा जैसे इस संसार में मुझको जन्म मिला है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक होते हुए भी लोग उसको अपमानित नहीं करते हैं, वैसे मैं हूं। मेरे अंदर अवगुण है कि मैं कुरूप हूं, मेरे एक आंख नहीं है, फिर भी मेरे गुणों को लोग सुनते हैं। कहते हैं कि फूल मरे पर मरे न बांसु। कहते हैं कि फूल मरता है पर उसकी सुगंध नहीं मरती, वैसे इंसान मरता है पर उसके गुण जिंदा रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक मूल उसके चरित्र, प्रेम, विनम्रता और सदाचार से ही तय होता है। सच में आप किसी से प्यार से बात करोगे तो आपको लोग अच्छा ही कहेंगे, ना कि उसके बाहरी रूप से। कवि स्वयं को एक साधारण विनम्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा यह इच्छा प्रकट करते हैं कि उन्हें एक प्रेम और भक्ति के कवि के रूप में याद किया जाएगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? लिख कर रख लीजिएगा। आपकी त्रैमासिक परीक्षा का स्पेशल सेशन है, पेपर यहीं से। बेटा, ना तो मैं लीकर हूं ना तो पेपर हैकर हूं, मैं केवल बता सकता हूं कि यार ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लो। मलिक मोहम्मद जायसी ने इच्छा व्यक्त की है कि उन्हें एक साधारण, विनम्र और प्रेम के पीर के कवि के रूप में याद रखा जाए। तो इसलिए परीक्षा प्रश्न पूछती है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ना कि किसी बड़े या प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में। उन्होंने कहा है कि मुझे एक प्रेम के पीर के कवि के रूप में याद किया जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वे स्वयं को अहंकार से दूर मानते हैं और प्रेम, विनम्रता तथा ईश्वर भक्ति को ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य मानते हैं। उनका विश्वास है कि कवि की महानता उसके पद या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि उसकी भावनाओं और रचनाओं की सच्चाई में होती है। उनका मानना है कि एक कवि की प्रसिद्धि तब है कि उनकी बड़ाई तब हो जब उनकी रचना की बड़ाई हो, ना कि उनके पैसों की बड़ाई हो, ना तो उनकी सुंदरता की बड़ाई हो। उन्होंने कहा है कि एक कवि की बड़ाई जब ये है कि उनके मरने के बाद उनकी रचनाओं को लोग याद करें और उनके दो बोल से लोग प्रेरित हों। कवि की असली पहचान यही है, असली कमाई यही है कवि की, कि लोग उनको याद करें उनकी रचना से। उन्होंने कहा है, ना तो अब राजा है, ना तो बुद्धिमान सुआ है, ना तो वह अलाउद्दीन राजा है, ना तो रत्नसेन जैसे राजा है, ना तो बुद्धिमान सुआ है, ना तो वह रूपवती पद्मावती रानी है, लेकिन सब मर गए हैं, केवल उनकी कहानी ही जिंदा रही है। तो एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, मेरी भी कहानी ही लोग जिंदा रखें, मेरी कविता लोग जिंदा रखेंगे, उन सुनकर के मुझको लोग क्या करें? याद करें। ये कवि की इच्छा है।
अधनी सो पुरुष जस कीरत जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जब आप परीक्षा देकर आओगे मैं सारा स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कि देख ले मेरे प्यारे भैया, देख ले मेरे छोटे भैया, यही है यही है। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। सच में यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 कड़वक कविता से लिया गया है। कवि कहते हैं, भैया पुरुषों की आवाज उनकी यश, पुरुषों की आवाज, पुरुषों की आवाज उनकी यश, उनकी कृतियां ही रह जाती हैं, हम उन्हें उनकी कृतियों से ही जानते हैं। धन्य सो पुरुष जस कीरत जासु, धन्य वह पुरुष जिसका यश कीर्ति का गुणगान हमेशा लोग करते हैं। जैसे फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं पर उसकी सुगंध कभी नष्ट नहीं होती, वैसे ही चरित्रवान गुणवान व्यक्ति मर जाता है पर उसके गुण हमेशा जीवित रहते हैं। कि धन्य सो पुरुष जस कीरत जासु, धन्य वह पुरुष जिसके कीर्ति का गुणगान सदैव होता है। फूल मरे पर मरे न बासु, फूल मर जाता है किंतु उसकी सुगंध रहती है, वैसे व्यक्ति मर जाता है, उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उसका गुण हमेशा जिंदा रहता है। बच्चों इस पंक्ति को बनाएंगे 5 नंबर पाएंगे। अगला, तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। बहुत प्यारी सी पंक्ति है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास अपनी बात सीधा राम से न कहकर सीता से कहलवाना चाहते क्योंकि वह स्वयं को अत्यंत विनम्र और दीन मानते। उन्हें लगता है सीता जी दयालु है और वह उनकी प्रार्थना को राम तक अधिक सहजता से पहुंचा सकती हैं, क्योंकि तुलसी संकोच करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो राम मुझे भूल जाए। और एक बात और है, तुलसीदास एक चतुर हैं क्योंकि उनको पता है कि एक पति की बात कैसे मनवानी है अपनी पत्नी से। नहीं बेटा, किसी भी पुरुष की पत्नी से अगर आप बात कहलवाएंगे तो जो उनके पति हैं वो प्रेरित होते हैं, आपकी बात मानते हैं। उनको पता था कि मैं माता सीता जी से कहूंगा तो सीता जी अवश्य सुनाएंगी। उन्होंने कहा था क्या कि अगर प्रभु राम पूछे कि कौन है तो मेरी दीन दशा का वर्णन कर देना माता सीता, और बता देना मैं गरीब दीनहीन मलिन हूं, मेरी करुणा कथा चलाइएगा, नाम बताइएगा तुलसीदास। तो आइए, गोस्वामी तुलसीदास अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से कहलवाना चाहते हैं क्योंकि वह स्वयं को अत्यंत विनम्र और दीन मानते हैं। उन्हें लगता है कि सीता जी दयालु है और वह उनकी प्रार्थना को राम तक अधिक सहजता से पहुंचा सकती हैं। सच में महिलाएं जो बात कर लेंगी वह पुरुष कभी भी नहीं कर सकते। महिलाएं जितनी बातों को सरल तरीके से रख देंगी, प्रस्तुत कर देंगी, सीधे अर्थ में अनर्थ भी कर सकती हैं बेटा। ठीक है, आ जाओ। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, सूरदास की पंक्तियों से लिए गए हैं। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, बहुत प्यारा सवाल। कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठे हैं, याद करो कछु के खाते कछु धन गिरावत, अनिर्खत नंद रनिया। तो कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठे और भोजन कर रहे हैं। वे कुछ भोजन को खाते हैं और अधिक धरती पर गिराते हैं। उनके सामने बहुत से व्यंजन रखे हुए हैं, बरी बरा बेसन बहुभातिन व्यंजन अधिक अग्निया। याद करो बहुत से व्यंजन रखे हुए, लेकिन उन्हें दही और माखन मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए दधी माखन मिश्री मिश्रित करी नावत मुख में। अपने हाथों से मिश्री दही और माखन को अपने मुंह में डालते हैं। वह दृश्य बहुत सुंदर है और वह अनोखा है। वे स्वयं भी खाते हैं और नंद बाबा को भी अपने हाथों से क्या करते हैं, खिलाते हैं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर है। कृष्ण कभी खा रहे हैं, कभी कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, कभी अपने मुख से खा रहे हैं, कभी नंद बाबा को खिला रहे हैं। यह दृश्य देख करके सारी गोपिकाएं धन्य हो गई और कहती हैं कि जो दृश्य हमने यहाँ देख लिया है वह तीनों लोगों पर कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। सूरदास से किसी एक पद का अर्थ लिखो यार, बहुत प्यारा सा आप लिख सकते हो। पहली पंक्ति याद है आपके कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। याद आ रहा है आपको? आइए फिर ध्यान सुनिएगा। सूरदास के एक प्रसिद्ध पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन मिलता है। इस पद में माता यशोदा अपने बालक कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। उनके बाल रूप की शोभा का वर्णन करती हैं। कृष्ण की मुस्कान, चंचलता और बाल सुलभ क्रियाएं यशोदा के हृदय को आनंद से भर देती हैं।
वे बार बार उन्हें दुलारती हैं, उनकी सुंदरता को अद्भुत बताती हैं। इस पद में मातृ प्रेम और वात्सल्य भाव का अत्यंत मधुर चित्रण किया गया है। बहुत प्यारा सा प्रश्न था। मिश्री दधि माखन मिश्रित कर मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। बहुत प्यारी पंक्ति है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कृति सूरसागर से संकलित है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, बालक श्री कृष्ण अपने हाथ से मिश्री मिला हुआ दही और माखन को अपने मुख में डालते हैं। अपुन खात नंद मुख नावत, उनकी यह छवि धन्य है। यह सूरदास की विश्व प्रसिद्ध कृति सूरसागर से संकलित है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण स्वयं भी खा रहे हैं, नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस दृश्य में बाल कृष्ण का निश्चल प्रेम और उनके पिता नंद बाबा का आनंद है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। आप सुन लो ना। मिश्री दधि माखन मिश्रत करी अमुख नावत छवि धनिया। मिश्री दही माखन को मिश्रण बना करके मुख में खा रहे हैं। या छवि देख करके सारी गोपिकाएं धन्य हो गई हैं। आप उन्हें खाते नंद मुख नावत सो छवि कहते न बनिया। अपना खा रहे हैं, नंद बाबा को खिला रहे हैं। यह जो दृश्य है, यह ऐसा दृश्य जो कहते नहीं बन रहा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बस आपको यही लिख देना है। कितना प्यारी सी पंक्ति है। तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? क्योंकि तुलसीदास संकोच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो नाम राम जी नाराज हो जाए। तुलसीदास का तात्पर्य है कि सीता जी सशक्त ढंग से, मतलब सशक्त ढंग का मतलब जोर दे करके स्वामी स्वामी उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेंगे। मतलब तुलसीदास जी की जो बातें हैं, तुलसीदास जो कहना चाहता है कि प्रभु राम मेरा उद्धार करो, ये उद्धार करने वाली बात माता सीता जी सशक्त ढंग से रखेंगी, जोर दे करके रखेंगी भगवान श्री राम के समक्ष। अतः तुलसीदास माता सीता द्वारा अपनी बातें श्री राम के समक्ष रखना ही उचित समझते। तुलसीदास माँ सीता से भवसागर पार कराने वाले श्री राम का गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति में सहायता की याचना मांगते हैं कि मुझे इस संसार से मुक्ति दिलवा दीजिए। तुलसीदास संकोच इसलिए कर रहे हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो, अनर्थ हो जाए, मैं कुछ बोल ना पाऊं। जैसे एक पिता के सामने एक बालक थोड़ा कम बोल पाता है, लेकिन माता सीता के समक्ष तुलसीदास बात कर सकते हैं, क्योंकि मां मानते हैं उनको। भाई अब मां से हर बच्चा हट कर जाएगा। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तुलसीदास ने माता सीता से यह सहायता मांगते हैं कि माता सीता उनकी बातों को भगवान श्री राम के पास पहुंचा दे, ताकि श्री राम उसे अपने योग्य और काबिल समझे। कहीं ऐसा ना हो कि राम जी के पास बातें ना हो और मुझे कहें कि ये दुष्ट है। इसके अलावा भावसागर को पार करने वाले श्री राम सभी अवगुणों को गुणों में बदलकर मुक्ति प्रदान करते हैं। तुलसीदास कहते हैं, अगर मेरी बात राम तक पहुंच गई तो मेरे जितने भी दुर्गुण हैं उनको प्रभु श्री राम क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। नाभादास ने छप्पे में कबीर की किन विशेषताओं को उल्लेख किया? बेटा, नाभादास ने छप्पे में कबीर की निम्न विशेषताओं को उल्लेख किया। कबीर जी भक्ति को धर्म मानते हैं और भक्ति से विमुख सबको अधर्म कहते हैं। कबीर जी ने दिखावे की भक्ति को तुच्छ कहा है कि जो माला पहनते हैं, चंदन लगाते हैं, टोपी पहनते हैं, ये तुच्छ है। कहने कि भजन भी तुच्छ दिखाए। अगर आपको वास्तविक भक्ति है तो आपको भजन करना ही पड़ेगा। कबीर जो सभी को एक मानते हैं, किसी भी तरह से किसी के साथ पक्षपात भेदभाव नहीं करते। वे कभी भी मुख देखी बात नहीं करते, कान सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते। कबीर दास है। कबीर कहते हैं कि मस्त कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने ना तो कभी कलम पकड़ा है, ना तो कागज को हाथ में छुआ है। मस्त कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का पक्षपात नहीं किया। ना तो वो हिंदुओं की बड़ाई करते थे, ना मुसलमानों की बड़ाई करते थे, ना तो दोनों पक्ष पर रहते थे। वो कहते थे कि हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। आपस में दो लड़ मवे, मर्म न काहू जाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहता है मुझे रहीम प्यारा है। दोनों आपस में लड़ मर रहे हैं, लेकिन सत्य का ज्ञान किसी को नहीं है कि ईश्वर एक है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है। बेटा ये रहा, देखो नाभादास ने छप्पे में कबीर की निम्न विशेषताओं को उल्लेख किया है। कबीर जी भक्ति को धर्म मानते हैं, बिल्कुल। अगर भक्ति से आप हट गए तो अधर्मी हो गए। भक्ति से विमुख सबको अधर्म कहते हैं। कबीर जी ने दिखावे की भक्ति को तुच्छ कहा है, बिल्कुल सही है।
कबीर जो सभी को एक मानते हैं, किसी भी तरह से किसी के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं करते, वे कभी भी मुख देखी बात नहीं करते हैं। कबीर विषयक छप्पे में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है? भाई साहब बढ़िया है। नाभादास ने अपने छप्पे में कबीर को एक महान संत और निर्गुण भक्ति के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में बताया है। सच में कबीर एक बहुत महान संत थे। उन्होंने कहा है कबीर ने समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर का विरोध किया है। सच में यही कर रहे थे। कबीरदास ने हिंदुओं से कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, अतासी तो चकिया भली जो पीस खाए संसार। मुसलमानों से कहा कि कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, बागड़ वल्ला बागड़े क्या बहरा हुआ तेरा खुदाए। तो दोनों पर बात करते थे। सच्चे ज्ञान व ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। नाभादास के अनुसार कबीर सरल, निर्भीक और सत्य के पक्षधर थे, जिन्होंने लोगों को आंतरिक शुद्धता और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आपको वास्तविकवाद पूजा करना है तो आप ईश्वर को निराकार ब्रह्म के रूप में उपासना करिए। आत्मा का सच्चा ज्ञान है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। आप मन से ही पूजा कर लो, आप अपना मन शुद्ध रखो, गरीब की मदद करो। कबीरदास का कहना यह था यार, ठीक है। कबीर का निरागी नहीं से क्या तात्पर्य? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है यार, इसको जरा देख कर जाइएगा आप। कबीर का निरागी से क्या तात्पर्य है? कबीर ने भगवान की भक्ति को ही महत्व दिया है। उनके लिए 4 वर्णाश्रम और 6 दर्शन का कोई महत्व नहीं है। कबीर का निरागी नहीं, इसका मतलब है कबीर ने केवल भगवान की भक्ति को ही महत्व दिया है। वर्णाश्रम और 6 दर्शन को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया है। ठीक है बेटा। भगत विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। पंक्ति का अर्थ क्या है? जो भक्ति से दूर हो जाता है, उन्होंने सच्ची भक्ति को ही धर्म कहा है, और जो भक्ति से दूर हो जाएंगे वो अधर्मी हो जाएगा। बस यही पंक्ति का नाभादास द्वारा लिखा यह छप्पे भक्तमाला से संकलित है। नाभादास ने इस पंक्ति में कबीर दास जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है। इन पंक्तियों में नाभादास जी कहते हैं कि कबीर ने हृदय से किए गए भक्ति को धर्म माना है, जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब अधर्म है, दिखावा है। उन्होंने कहा है कि जिसमें प्रेम हो, जिसमें आनंद हो, जिसमें सुख हो, वही भक्ति है। बाकी दिखावे की जो भक्ति वो अधर्म है। बाकी योग, यज्ञ, व्रत, दान, आप योग कर लो, यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, लेकिन अगर आपने भजन नहीं किया, उसके बिना सारी भक्ति क्या दिखाएगी बेटा? तुच्छ दिखाएगी। तो बाबू ये प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है काव्य खंड के। तो आपको पता है कि पिछली वीडियो पे मैंने गद्य खंड आपको पढ़ाया था। गद्य खंड पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। इस वीडियो पर मैंने पद्य खंड के इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाए हैं। ठीक है। तो क्या आप चाह रहे हैं कि कोई वीडियो पत्र लेखन की भी आ जाए, जिसमें आप पत्र लेखन सीख जाएं? अगर आप ऐसी वीडियो सीखना चाहते हैं, और सुनिएगा, क्या कल हम लाइव क्लास लेकर आ जाएं? कल हम लाइव क्लास लेकर आ जाएं, जिसमें से हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा दें। क्या सॉल्व करा दें? मॉडल पेपर सॉल्व करा दें। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम जैसा हूबहू 100 में 100 क्वेश्चन वाला मॉडल पेपर मिले, तो आपने पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया, तो 200 कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं मॉडल पेपर एक लगा दूंगा। ठीक है। 200 कमेंट कर दीजिए, केवल 200 कमेंट। ठीक है। केवल ओनली फॉर 200 कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत प्यारी प्यारी चीज यहाँ पर बढ़ रही है, धारण कर लो। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहार, जय बिहार।